कुछ नहीं होता, अभी कूदेंगे नीचे। गई मम्मी, गई दले। ओहो, दबाना चलेगा, छोड़ दोगे रुकेगा, ना रुके तो वो ब्रेक करना। मजाक मजाक में मुझे लगता है मैंने गाड़ी ज्यादा फंसा दी है, पता नहीं निकल भी पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। इनको डराना भी था थोड़ा सा, डराया नहीं आपने। फंस गई ना गाड़ी। गूगल मैप दिखा रहा है ये वाला रास्ता, यहाँ इन्होंने इतने बड़े बड़े बैरियर रख रखे हैं। एक दिन में खोल देते ये। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप पे हो ना, तो उसका एक बड़ा प्लस होता है कि ड्रॉबैक होता है। अभी मैं उठा ही हूँ, से मैंने ब्रश करा है। मालकिन जो है रेडी हो गई है, पर मेरे बिना जाओगे कहाँ? इधर ही घूमेंगे रेत में, और क्या। रेत में। पापा अभी वॉशरूम में है। रात को हम लोग काफी लेट पहुंचे थे। लेट तो नहीं पहुंचे थे, बट क्या है, थक गए थे, तो रात को उतना कुछ हो ही नहीं पाया। खाना वाना खाया हमने, तो हम सो गए। तो सुबह के मैं आपको एक बार सीन्स दिखा दूं। तो यहाँ पे हम रात को रुके थे कैंप में। हर तरफ देख रहे हो आप, रेत ही रेत, रेत ही रेत। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं भाई नहा के रेडी होऊंगा। ठंड है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। आज हाइलक्स से कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे। मम्मी पापा को रेत दिखानी है। भाई साहब, रेत का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो जो कुछ भी होता है, बाकी उसके आगे के प्लान्स, आज वापस निकलेंगे, यहाँ रुकेंगे, सारी चीजें अभी डिसाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो क्या है कि मुझे रेडी होना है। ठंड बहुत लग रही है भाई, बहुत ठंड है। फटाफट से नहा के रेडी होता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो ये कैंप है, सामान वामान हमने सारा बिखेर रखा था। तो चलो, फिलहाल हो चुका हूँ मैं नहा के एकदम रेडी वेडी। मम्मी पापा क्या है, वो चले गए थे, खाना उन्होंने खा लिया है। तो अब मैं ही रह गया हूँ। शायद यहाँ खाने की टाइमिंग भी ना 9 साढ़े 9 तक ही होती है, तो 9:30 हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट से मैं खाना खा कर आता हूँ। हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी, और क्राउड आप देख सकते हैं अच्छा खासा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वहाँ एक तो शायद पता नहीं, मैं दिसंबर में आया था, वो एक वजह थी, या फिर वो कैंप अंदर वाली साइड था। बट यहाँ पे क्राउड अच्छा है। और ये मतलब बिल्कुल ना पास में भी है, बिल्कुल जैसे आप मेन रोड से ही जाते हो उसके बिल्कुल साथ में ही आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। बाकी रेत तो मतलब रात को तो क्या उतना दिखा नहीं पाया था, एकदम बढ़िया से रेत और रेत हुई पड़ी है। तो अभी इनका तो कहना था कि डेजर्ट सफारी जो है वो आप शाम के टाइम पे करिए तो क्राउड अच्छा रहता है। मैंने कहा नहीं, क्राउड नहीं चाहिए अपने को। अगर शाम के टाइम डेजर्ट में जाते हैं, वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, तो उतना कर नहीं पाएंगे। शायद उतना एक्सट्रीम तो मैं करना भी नहीं चाहता, अभी नई गाड़ी है। बट हाँ, क्योंकि आए हुए हैं इसी रास्ते में ही हैं, तो एक बार ही कर लेते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम कब आया जाएगा। क्योंकि गर्मी में तो वैसे भी नहीं आया जाता, फिर सर्दी पे ही बारी आती है। यहाँ पे जो है इनका ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, लेट्स गो। से लेट ही हो गया हूँ मैं, देखो पूरी किचन ना खाली हो गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। पोहे मुझे मिल गए। राजस्थान में जब से आए हैं, मतलब गुजरात में भी खैर पोहे ही खा रहे थे। और यहाँ पे एक चीज़ होती है, चाय का कप बड़ा छोटा होता है, मतलब एक प्याला चाय यहाँ पूरा है। हमारे जम्मू में तो क्या बड़ा कप रहता है ना, बट ठीक है, इतना कम ही पीनी चाहिए। चाय लेके मैं आ चुका हूँ गाड़ी के पास। बाकी गाड़ी हमारी खड़ी एकदम बढ़िया से लग रही है। 10 तो बज गए हैं और देखते हैं अभी यहाँ से डेजर्ट वाली साइड जाएंगे। क्या हुआ मम्मी? वो पेड़ तोड़ दिया। अच्छा वो, हाँ। अच्छा ये टूटा है। रात को एक्चुअली दारू वारू पी के हो गया होगा इससे गड़बड़। तो ये है जी अपनी गाड़ी। तो इसको कोल्ड स्टार्ट जो है वो कर लेते हैं। चश्मा अपना डाल लेंगे। सीट मैंने आगे कर ली थी, बैग रहता है पीछे। फिलहाल अभी यहाँ से निकल रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए। तो जो रिजॉर्ट वाले भैया हैं ना, वो भैया हमारे साथ हैं, वो सामने आपको दिख रहे हैं। तो चलिए अभी उनसे भी आपको मिलवाते हैं। तो फिर वहीं चल रहे हैं, सीधा लोकेशन पे ही निकल रहे हैं अब यहाँ से। तो ये जो कासिम भाई अपने साथ ही जा रहे हैं, पीछे मोयब भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बढ़िया एकदम। तो चलिए ये भी साथ में ही है, कहीं कैमरे वैमरे की हेल्प रहेगी मुझे तो हो जाएगा। और मम्मी का डोर जो है वो खुला हुआ है। चलो जी, लेट्स गो। मोयब भाई कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा भाई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो अभी क्या है कि जब हम डेजर्ट में पहुंचेंगे तो हमें टायर प्रेशर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। रात भर में तो क्या पहुंचे थे, कुछ देख नहीं पाए थे उतना। कैसा है, ठीक लग रहा है जैसलमेर? अच्छा है जी। अच्छा है। ऐसे लगता है ऐसा अभी रेत के, मुझे नहीं अजनबी लगा कुछ। अच्छा अभी रेत के टीले पे जाएंगे तो लोगों की बातचीत, लोगों की कल्चर तो इतना बड़ा अच्छा अजनबी नहीं लगा हूँ। तो यही हमारा कैंप है, यहीं पे रुके थे रात को। तो क्या है कि हाइलक्स साहब ने शायद डेजर्ट में देख रखी होगी पहले भी। लास्ट टाइम आया था तो ईसुजू लेकर आया था। ईसुजू में तो खैर उतना नहीं कर पाए हम, क्योंकि वो ओपन डिफ टाइप गाड़ी थी। बट अभी ये हाइलक्स है, एक तो बिल्कुल नई है, तो देखते हैं कैसा कुछ सा एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, मतलब अच्छी चलनी चाहिए। साथ में अकेले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि साथ में किसी का रहना जरूरी है, बिकॉज गाड़ी फंस जाए या कुछ और हो जाए। मोयब भाई को मैंने भेज दिया आगे। मैंने कहा यार अपनी हाइलक्स से कुछ रोलिंग शॉट्स तो आ जाएं। तो चलो, अभी जैसे ये दिख रहा है ना, ये तो पथरीला है।
अभी नहीं आपको लग रहा है, आगे रेत के टीले दिखेंगे, मतलब पूरा ऐसा नहीं रहने वाला। तो बाकी जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, इनका इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है, कासम डेजर्ट सफारी करके। तो अगर आपको ये बुकिंग वगैरह करनी है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन ही इनको करा था, एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया है। अंदर खाने पीने का सब कुछ, सफारी वगैरह सब कुछ ये आपको ओवरऑल करा देंगे और चार्जेस वगैरह हैं वो भी आपको बता दिया करेंगे। तो गाइस ये हमारे कासिम भैया। कासिम भैया क्या हाल है? बढ़िया भाई, और सुनाओ। एकदम बढ़िया। अब डेजर्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 4x4 कर लो। अच्छा 4x4 कर ले, हाँ, टायरों में हवा ठीक है? हाँ हवा चल जाएगा, कोई दिक्कत ठीक नहीं है ना। ठीक है। तो ये है, चलोगे आगे, आप मेरे पीछे चलते रहना ना। ओके ओके अब ओके डेजर्ट स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है। ये इन्होंने बता दिया, गाड़ी को डाल लिया हमने न्यूट्रल में। ये रहा जी हमारा 4H, वो भी देखो हम लॉक कर रहे हैं। और ये हमारा जो है ऊपर साइन जो है वो आ चुका है, सही है। अब हो गया हमारा डेजर्ट स्टार्ट, 4x4 लग चुका है। ज़्यादा फोन कैमरा में पकड़ूंगा नहीं, देखते हैं गोप्रो से ही शूट कर लेंगे, नहीं तो बाकी आगे तो शॉट आ ही रहे हैं। अब गाड़ी चलेगी भयंकर। रेस शुरू हो गया है। अब पता चला डेजर्ट का? अब पता चला डेजर्ट क्या होता है। ये देखो, वो भाई वो गड्डी गल सुनो, वो कहीं जा रही है। हाँ ऐसे ही जाती है। वो ये क्या करते रहते रोज? देखिए देखिए, ज्यादा डेट नहीं करे गड्डी। नहीं नहीं नहीं, टेटी छुट्टी होती, टेंशन नहीं लेनी। ये इनका ट्रैक होता है। अच्छा अच्छा, आप ट्रैक पे जा रहे हैं। हाँ इसी ट्रैक पे ही चलना होता है, रिस्की भी होता है। हाँ रिस्की भी है। लास्ट टाइम हम आए थे ना, यहीं रुके थे, गाड़ी इधर से इधर उधर करने से स्लाइड भी हो जाती है। आई गड्डी थले, आई थले, नहीं है ये मेरे माल का ये तनु हाँ 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 नहीं स्ट्रीम पैच स्टार्ट होने वाला है। ओए ओए मजा फोन नहीं चलाऊं, मम्मी डर गई। हाँ कुछ नहीं होता मम्मी, नहीं कुछ होगा, टेंशन नहीं लेनी। ओहो गाड़ी कैसे वो कर रही है। कल से थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं क्यों क्या, लेकिन अब वो सारा जो है हमारा ट्रैवल पैसा सब वसूल हो चुका है ना। मम्मी आना आगे, तरुण मजा ही आ गया। चलो मम्मी को आगे आने देते हैं। पापा बार बार कह रहे हैं, पापा बार बार मम्मी को बोल रहे हैं कि आप आगे आओ आगे आओ। मम्मी ज्यादा एक्सपीरियंस लें, ऐसा देखा पापा कितनी केयर करते हैं। आ जाओ मम्मी को, अब मम्मी जैसे डरेंगी ना, अब देखना अब आएगा मजा। अब मम्मी की तो सांस ही रुक जाएगी। लेट्स गो। हाँ चश्मा, चश्मा इधर रखा था ना बीच में, लगाओ। क्या बात है, क्या बात है। ओहो मम्मी का चश्मा। मतलब कल से यार सच बताऊं ना, कल से मुझे ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि एक तो रात को लेट पहुंचे, फिर वहां वो जो कर रहे सारा खत्म भी हो गया। मुझे लगा यार क्या कर दिया, ऐसे ही आ गए। लेकिन अब मुझे लग रहा है नहीं, ये तो जरूरी था जो हम कर रहे हैं, इसी में तो मजा है। हैं? क्या बात है, चश्मा पहन गए मालकिन। कल से रहते हैं जैसे वो स्कॉर्पियो भी आप देख रहे हो, 4x2 होगी 100%। तो उनको एक्सपीरियंस होता है कैसे होगा, 4x2 भी चला लेते हैं। तो गाइस कैमरा मैंने अंदर घुमा दिया है, अब मम्मी के रिएक्शन देखना आप चश्मा लगा के। तेरी अब आएगा मजा, अब जब ऊपर से गाड़ी नीचे, क्योंकि आगे वाला तो भाई शूट कर ही रहे हैं। नहीं तू क्या नहीं तनु तू क्या रखना ओ ओ ओ ओ तनु तनु नहीं तनु नहीं तनु इधर नहीं तनु तनु बस यार तनु बस तनु आइडिया नहीं ना बस यार। सांस को रुक गई है मम्मी, सांस नहीं रुकानी भाई। तनु बड़ी तिरछा जाई तनु जोर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सांस नहीं रुकानी, सांस नहीं रुकानी इधर। सच बात बताऊं तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, अदरवाइज इतना इजी भी नहीं रहता। मैंने वीडियोस भी देखी हुई है डेजर्ट की, आपने स्पीड स्लो की तो रिस्क भी हो जाता है, लेकिन हेलक्स इज गिविंग मी फुल कॉन्फिडेंस। यस यस अभी कूदेंगे नीचे। गई मम्मी, गई थले, मम्मी थले गई। ओ तुम आगे रखे ओ हो हो ओ मेरे मां मजा ही आ गया था यार। कासिम भैया बहुत ही बढ़िया, लेकिन आपको पता है मैं नई नई गाड़ी नया नया बंदा हूँ, जो आपने लास्ट के टर्न घुमाए ना, पर खैर हो गया बड़े अच्छे से। और मम्मी के तो एक्सप्रेशन अलग इस कैमरे में आए होंगे। नहीं मजेदार था, बहुत मजा आया। ओह ये जी अब करेंगे हम कैमल राइड
तो मेरे को तो लगता है कासिम भाई गाड़ी कैसे चलाई मैंने, ठीक चलाई? बहुत बढ़िया चला, आप तो अच्छे ड्राइवर, हमारे से भी अच्छे अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक चीज बोलूं, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी ना? नहीं बहुत अच्छी थी, है ना? मतलब लास्ट टाइम जब मैं ईसुज़ू लेकर आया तो मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, हालांकि 3 दिन पुरानी गाड़ी है और मैं उतना मतलब चला के भी हाईवे पे लाया हूँ, बट मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया और कहीं पे भी थोड़ी सी भी ना रुकी ना कुछ, है ना? नहीं बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत हाँ बढ़िया। तो चलिए अभी क्या है कि कैमल राइड करेंगे। आओ। कई गाड़ियाँ लेके आता हूँ, सब गाड़ियाँ एक बार फंस जाती है। अच्छा मैंने सोचा आपकी भी फंसेगी। नहीं, मैं भी सोच रहा था फंसेगी। नहीं बहुत बढ़िया चली। हाँ, तो चलिए अभी क्या है कि कैमल राइड करेंगे। आओ मम्मी, मैं पहली बार ही आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। चलो मम्मी आगे बैठो आप, मैं और मम्मी एक कैमल पे बैठ जाएंगे, हाँ भैया, पापा एक कैमल पे। चलो पापा, अरे आराम से बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मम्मी बैठ गई आगे, चलो जी, ओके ओके जी ओके। किसको पकड़ना है इसको? हाँ ये होल्ड दे, लिटिल लीड में। चलो फाइनली हम लोग आसमान की ऊंचाइयों में। ओ भाई, मम्मी को लग रहा है मम्मी गिर जाएगी, पापा को देखो एकदम सेट होकर बैठ गए। गिर भी जाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ना है? नहीं बिगड़ेगा बहुत कुछ। मेरी हड्डियां बहुत। तो चलिए जी, अब मम्मी को भी मजा आ गया और मम्मी पापा को अच्छा लगता है तो मुझे और भी अच्छा लगता है। रात को तो ये ऐसे ही बेहोशी हो गए थे, कह रहे कहाँ आ गए इतना दूर। तो चलिए बाकी सब लोग देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्या बात है। मतलब मैं भी एक बार ही पहले भी आया हूँ, बट कैमल राइड मैंने भी उस टाइम नहीं करी थी। कैमल राइड मैं आज पहली बार ही कर रहा हूँ और अच्छा लगता है। और वो देखो ATVs चल रही हैं ऊपर बढ़िया से। ATV की राइड भी अगर किसी को करनी हो, बट वो थोड़ी सी अलग एक्सट्रीम लेवल की राइड रहती है। वो देखो ये तो गई। नहीं गिरता, वो जो चलाने वाले हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं। पापा क्या सोच रहे हो? सीन देख रहा हूँ। सीन देख रहे हो, मजा आ रहा है। चलो जी पापा क्या है सबसे पूरी इंट्रोडक्शन लेते हैं, कौन सी फसल होती है, कैसे रहते हैं, लाइफस्टाइल। पापा को बहुत जिज्ञासा थी जानने की, मुझे लगता है कुछ हद तक तो आज पापा के प्रश्नों का हल सवाल मिला, उत्तर मिला होगा। चलो जी, वो देखो गाड़ी खड़ी अपनी। अभी एक बारी मैं अकेले घुमाऊंगा उस पूरे स्ट्रेच पे। भैया आगे, अच्छा दीदी आगे। गिर गए थे। गिर गए थे। चलो जी एकदम बढ़िया से राइड हो गई है। बाकी वो देखो जीप कितनी तेज चलाते हैं जी, की स्पीड का मुकाबला तो नहीं हो सकता। तो एक बारी मैं यहाँ घुमाऊंगा। बहुत ही ज्यादा फोटो की शौकीन है, कह रही वो गाड़ियां तो हो गई सारी, इस वाली पे नहीं खिंचाया फोटो। तो पापा मम्मी चला रही हैं, आप बैठ जाओगे पीछे, इतना भरोसा है आपको? चलो आज लाइफ में पहली बार ATV भी चलाएंगे हम, ठीक है। तो ये 4x4 ही आती है, मुझे इसका ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, तो भी मैं ड्राइव करूंगा ऐसा छोटा सा। वैसी जगहों पे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली चला के देखें कैसा लगता है। इसमें है क्या, गियर शेयर कैसे है? अच्छा ये तो एक्सीलेटर दबाना चलेगा, छोड़ दोगे रुकेगा, ना रुके तो वो ब्रेक करना। ये ब्रेक कौन सा है? ये ब्रेक है। अच्छा ब्रेक है, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक नंबर एडवेंचर करने के बाद घर वाले आए हैं, क्या बात है इनकी कोई। तो चलो ठीक है निकलते हैं। बाकी सच बताऊं तो मतलब नई गाड़ी है, नई गाड़ी पे उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं बनता, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या चली है यार ये गाड़ी, मतलब दिल जीत लिया है इस गाड़ी ने। मतलब इतनी सी भी नहीं फंसी यार, मैं Isuzu लेके पहले भी आया हूँ, मुझे उस टाइम कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था, वो गाड़ी फंस जाती थी, रुक जाती थी। ये तो अनस्टॉपेबल है भाई, इसको नहीं कोई रोक सकता। गाड़ी तो बड़े अच्छे से निकल गई, तो अब हम एक बार ट्राई करते हैं कि क्या ये गाड़ी 4x2 में चल पाती है या नहीं चल पाती। तो अभी मैं 4x2 में इसे चलाता हूँ, देखते हैं निकलती है कि फंसती है, क्या होता है।
मजाक मजाक में मुझे लगता है मैंने गाड़ी ज़्यादा फंसा दी है। ये तो बहुत ज़्यादा फंस गई है, ये पता नहीं निकल भी पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अभी एक बारी मैं सेल्फ रिकवरी खुद से ट्राई तो करता हूँ, बट मुझे लग रहा है शायद गलती हो गई है यार। तो गाइस गाड़ी अब फंस तो गई है। अब मुझे मोहिब भाई बताएंगे, मोहिब भाई निकलेगी नहीं निकलेगी? देखते हैं, ट्राई करेंगे। वैसे चांसेस कम कर दिए हाँ है ना। तो चलिए ये वाला टायर तो कम दसा है, आगे वाला ज़्यादा दसा है, तो मैं 4x4 लगाता हूँ और हल्का हल्का पुश करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एक नंबर परफॉर्मेंस है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मतलब ऐसा नहीं है कि निकल नहीं सकती थी, मतलब पर बहुत सी गाड़ियां ऐसी होती है जो इस सिचुएशन से नहीं निकल पाती, और ये गाड़ी बहुत स्मूथली निकल गई है। गुड डिसीजन की मैंने ये हाइलक्स ली। चलो अब काफी ज्यादा फन एडवेंचर हो चुका है नई गाड़ी के साथ, रेत इसके कोने कोने में घुसाने के बाद। ठीक है, तो चलिए ये कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बंद है, अंदर कहीं नहीं घुसनी चाहिए, यहाँ से तो रेत निकल ही जाएगी। तो लेट्स गो। ये है 4x2 बोलेरो जो कि वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाड़ी उतना मोशन कैरी नहीं कर पा रही है। और ये लो देखो, एक बार अटक जाती है ना 4x2 तो फिर वो आ नहीं पाती। लेकिन भाई मुझे लग रहा है पूरे जोश में है, चढ़ा के तो ये छोड़ेंगे यार, जे नंबर ही है। मतलब लोकल्स जो है ना वो 4x2 गाड़ी भी चला लेंगे। मम्मी ये भी हमारी गाड़ी की तरह ही है, ये स्कॉर्पियो गेटवे। बहुत ही रेयर सी गाड़ी हमें मिल गई है। पिकअप ट्रक्स की इंडिया में बात करें तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है, और ये है स्कॉर्पियो गेटवे। तो ये इन भैया की है। क्या हाल चल भैया, ठीक हो? 4x4 ही है ना ये भी? नहीं, ये 4x2 है। पर 4x4 आती थी ना? मेरे को था कि जम्मू में ये गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। स्कॉर्पियो जो है पुरानी शेप उसी के प्लेटफॉर्म पे है, नई शेप वाली भी आती है बट वो इंडिया में नहीं आती, बाहर ही आती है। तो मैंने कहा चलो एक फोटो ले लूंगा बढ़िया सा। पहुंच गए हैं ऑन रोड वापस, और ये रहा जी अपना कैंप। जी फिलहाल डेजर्ट सफारी से आ चुके हैं वापस। अपनी हाइलक्स की परफॉर्मेंस तो आपने देखी है, बाकी हम लोग रुके थे कासिम भाई के सफारी कैंप में। थैंक यू सो मच इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हमें करवाने के लिए। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। ओके जी, ओके। तो बाकी क्या है कि कैंप की जो लोकेशन है, आप इनके इंस्टाग्राम पे जाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा। बाकी बिल्कुल मेन रोड के साथ में ही है, ये तो मेन रोड ही है ना। हाँ, तो बिल्कुल मेन रोड के साथ में ही है। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है भैया का लिंक आपको दे दूंगा, तो कभी भी आपको आना है आप एक बारी बुकिंग वगैरह पहले करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह जो है वो आपको सारा ये बता देंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके। अभी गाड़ी क्या है कि कैंप के पास में ही ले जाएंगे हम, क्योंकि सामान वगैरह जो है वो डाल देंगे। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा आया गाइस? अब तो नहीं बोर हुए? एक्साइटिंग। निकल रहे हैं अब यहाँ से, तो बड़े कम से सफर में ही कड़े कम से सफर में हो। और देखो गलती, तभी मैं कहूँ क्या गड़बड़ है। बड़े कम से सफर में, कम से समय में हमने बड़ा ज़्यादा एंजॉय कर लिया। तो अब निकलेंगे आगे की तरफ, बिकॉज 21 तारीख को हमें वापस पहुंचना भी है। तो ओवरऑल जैसलमेर आने का डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही रहा। बिल्कुल सही रहा। हाँ, लेकिन अब आपने किस रूट पे से जाना है वापस? बीकानेर से होते हुए जाना है। हाँ, मुझे आगे बैठने दे, मैंने पूरा सब देखना मैं है। भी आ रहा हूँ आगे। अच्छा थोड़ी देर के लिए उसके बाद बैठना। ठीक। प्रॉमिस किया कि जब रोड पे हाईवे आएंगे, हाईवे पे चलेंगे, आप आगे आ जाना। हो चुकी है सफर की शुरुआत। तो अभी हमने यहाँ से सीधा जाना है अबोहर प्रिंस पाजी के पास। उन्होंने अपने शोरूम की इनॉग्रेशन की हुई है, तो फिर क्या है कि रूट में ही पड़ता है वो, तो फिर उनसे मिलते हुए निकलेंगे। और क्योंकि मैं पूरा तो एक दिन में कवर कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे को स्टे भी लेना ही लेना है, तो वो भी यहाँ से लगभग आप देख सकते हो 660 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 10-18 हमें दिखा रहा है, तो मैं 12 बजे से पहले तो नहीं पहुंचूंगा किसी भी हालत में। तो अभी पापा कह रहे हैं कि बीकानेर रुकना भी है, बीकानेर बोल रहा हूँ सॉरी, जैसलमेर फोर्ट में भी रुकना है। तो अगर वो सारी चीज़ें भी होगी तो देख लेंगे। तो चलिए ठीक है। ओवरऑल आपको लगता है आज की वीडियो में आपने हाइलक्स की परफॉर्मेंस देख के मतलब
मज़ा आपको आया होगा, है ना। मुझे गाड़ी चला के बहुत मज़ा आया। तो बाकी सब लोग इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं गाइस? मम्मी के तो एक्सप्रेशन ही कुछ और आ रहे थे। चलो पहुंच गए हैं जी आप गोल्डन सिटी दे विच। तो ये है जैसलमेर की सिटी। अभी हमें गूगल मैप पे जैसे रास्ता दिखता जाएगा वैसे ही हम जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये है कि सब जगह एक जैसी दिखेगी मम्मी आपको, सारी बिल्डिंगें एक ही कलर है, तभी तो गोल्डन सिटी कहते हैं। देखो सारी यही है, इसी पत्थर से बनी हुई, और सब बिल्डिंग्स का कलर ऐसा ही होगा, कुछ भी है चाहे। कल जा रहे हैं फोर्ट देखने के लिए। ओके, किले का रास्ता हो रहा ना, वन वे है शायद ये, यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी वहाँ से आएंगी। तो लास्ट टाइम भी मैं आया था तो देख नहीं पाया था, लेकिन अभी चलो पापा वगैरह इंटरेस्टेड है। पर्ची कटाई है और गाड़ी लगा दी है यहाँ पे, और यहाँ ऊपर जाएंगे घूमने के लिए। ये अपने गाइड भाई साहब हैं, ये हमें ऊपर घुमा के पूरा ले आएंगे। चलो जी, ठंड लग रही है। ये हम पहुँच गए जैसलमेर के किले में। अंदर शायद नहीं ले जाने देते हैं, पता नहीं क्या सीन है। ये आ गया फोर्ट का गेट, कर रहे हैं अंदर एंटर। चलो जी, सौरभ भाई अपने साथ कमांडो। ये बढ़िया है। हाँ, और मम्मी तो पीछे रह गए हैं। पापा बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं हिस्ट्री में ना, देखो वो उनके साथ साथ ही जा रहे हैं आगे, फुल एक्टिव हो गए। लग जाएगी। चलो हाँ, इस तरह होता रहेगा। भैया से इनको डराना भी था थोड़ा सा, डराया नहीं आपने। चलो कोई नहीं, आ जाओ। तो अभी दूसरे गेट पे एंटर कर रहे हैं। बढ़िया है यार, फोर्ट अच्छा लगता है। मतलब मेरा पहली बार आ रहा हूँ मैं ना ऐसे किसी फोर्ट में। राजस्थान फोर्ट्स के लिए फेमस है, तो चलो, और टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा। मजा आ रहा है मम्मी। चलो चलिए जी, ऑटो भी जा रहे हैं। हमें तो उन्होंने मना कर दिया था टूरिस्ट ऑटो के लिए, पर चलो ये कोई रह रहे होंगे ऊपर, क्या होगा। और देखो पूरी सिटी ऐसी है। ये पहला गेट था, लकड़ी बहुत पुरानी थी उस गेट की, तो बढ़िया है। मैं ये कह रहा था कि अभी ज्यादा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये खुद एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, और यहाँ शोर भी ज्यादा है। अंदर एंट्री कर रहा है तो राजा का जो सोल्जर होता था, उसकी जैसे ही दुश्मन की गर्दन अंदर गई झुकी, उसका सोल्जर गर्दन को काट देता था ऐसे करके। हाँ, तो अंदर सोल्जर खड़ा रहता राजा की तरफ से, उसकी गर्दन को काट देता था। और साइड देखो चौड़ाई कम रखी है, एक साथ में दुश्मनों की एंट्री ना हो, इसलिए। तो आप दो चीज ध्यान रखोगे, माइंड योर हेड, वॉच योर स्टेप। अपने हेड का पैरों में सीढ़ी होगा। चलो, ऊपर आप देखेंगे तो लकड़ी की छत आपको। अरे मम्मी तो छोटी ही है, मम्मी जितना दुश्मन होता था फिर तो वो निकल जाता था। एक्चुअली में क्या है, अगर गेट से ऊपर से बच गए, नीचे सीढ़ियां तैयार होती थी। हाँ, नहीं में ऐसे करेगा हल्पन तो चलती थी, सीढ़ी में इधर उधर, तब तक वो और काम कर देता था। ठीक। बस काम तो होना ही है, काम तो होना ही है, सत्य होना ही है। देखो ऊपर आप देखेंगे तो छत लकड़ी की है, इसलिए है राजस्थान में आपको जो पुराने किले हवेलियां सब बनाई गई थी ना स्टार्टिंग में, उनकी हमेशा छत लकड़ी की रखी गई थी। इसमें क्या टेम्परेचर को बराबर रखता है, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म। दुश्मन पहुंचेगा उससे पहले दुश्मन को सल्टा देते। और ये पूरी एनजीओ टीम है। एनजीओ टीम में ये हमारे बर्जेंट वाले राजा अभी फूकते हैं जोर से। अच्छा, जब आवाज आती है, जब वो रणभेरी शंखनाद करते हैं, शंखनाद के जैसा रणभेरी होता है। रणभेरी को सिर्फ, रणभेरी का मतलब क्या है, रण के टाइम में रण में उतरना, शुरुआत करना, आदेश देना। हाँ, तो वो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जहाँ से चारों का ये खुद है। अब इसमें कृष्णा की दो निशानियां हैं, सुदर्शन चक्र प्लस पिकॉक। काल्पनिक फोटो इमेजिन करके बनाया गया, ठीक है। तो ये सारी काल्पनिक फोटो है, सारी काल्पनिक है। काल्पनिक कहाँ तक फोटो थी, बिल्कुल नहीं थी। तो काल्पनिक कहाँ तक वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस होल को बोलते हैं त्रिपोलिया। त्रिपोलिया क्यों बोलते हैं? 1, 2 और 3, 3 गेट्स एक ही लाइन में एक साइज के, इसलिए त्रिपोलिया। प्लस युद्ध का अनाउंस हो गया। अब राजा यहाँ से गाइड करते थे अपनी सेना को, सेना वहाँ सामने खड़ी रहती थी। जो गाइड कैसे करना, जैसे अंदर से लड़ना है तो अंदर से कैसे करना है, अंदर से कैसे युद्ध का अभ्यास करना है, और बाहर जाके कैसे लड़ना, वो गाइड यहाँ से किया था राजा की तरफ से। राजा बीच में अगर अंदर से हो रहा है तो मैंने बताया, जैसे ये गोल वाले स्टोन बाहर की सेना के ऊपर थ्रो करने, गर्म ऑयल, तेल अभी फिक्स किए हुए, पहले आपस में जॉइंट होते थे। तो मारवाड़ी के ऊपर एक कहावत है, क्या है, जहाँ ना पहुंचे मालगाड़ी वहाँ पहुंचता है मारवाड़ी। ये सीक्रेट तिजोरी है बेसिकली ना, बढ़िया है एक्सपीरियंस। सबके बाद में उनकी जनरेशन में जो किंग बने उनके सबके नेम है। और यहाँ से जैसलमेर राजवंश स्टार्ट होती है। ये श्री कृष्ण जी जो है वो इनके मेन वो हैं, और उसके आगे सारे वंशज। अभी ऐड करेंगे, अभी तक ऐड नहीं किया गया, लेकिन अभी वाले जो राजा है वो कृष्णा की 159 जनरेशन चालू हुई, और फर्स्ट वाले राजा की 44। बिल्कुल कृष्णा से जोड़ते हैं तो है पूरा लकड़ी का। ये रानी जो रहती होंगी उनकी पालकी, दोनों काम हो जाते हैं। ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि बच्चे को 14 साल की आयु में युद्ध लड़ने पड़ते थे, तो युद्ध का अभ्यास जो है बचपन से होना स्टार्ट होता था। तो ये ट्रेनिंग वाला घोड़ा है। पूरे विश्व में सिंगल पीस है, बाकी कहीं है ही नहीं। यहाँ के अलावा आपको कहीं दिखेगी भी नहीं, फुल बीच वाली है। ये कौन है? प्रभु श्री राम है, और राम इसमें दाढ़ी मूंछों में, देख रहे हो राम का लुक दाढ़ी मूंछों में। ये काल्पनिक है, आज से 650 साल पहले कल्पना करी गई थी कि राम को जब 14 साल के लिए वनवास हुआ था, तो इमेजिन करके
को राम ऐसे दिखते होंगे, लेकिन राम भगवान को किसी ने भी नहीं देखा दाढ़ी मूंछ में, क्लीन दिखे हमेशा। लेकिन उनके जो फादर थे दशरथ जी, उनके दाढ़ी मूंछ थी, उनकी दाढ़ी मूंछ बिल्कुल, है ना। 2-3 रियासत होगी जो जाट सरदारों की थी, बाकी सब राजपूतों की थी। तो ये बेसिकली स्टैम्प्स हैं जो उस टाइम में यूज़ की गई हैं सारे, ठीक है। मतलब ये वर्क करेंसी है, पैसे हैं ये, ठीक है ना। स्टैम्प्स समझ रहे हो आप, यहाँ पे यहाँ कहीं लिखा होगा 2 आना, देखो करेंसी नोट है। जैसे गज विलास, अकीय विलास, एक जगह पूरे पैलेस नहीं, इसमें एक आपको राजस्थान में हर पैलेस में एक पेंटिंग वाला रूम जरूर मिलेगा, प्लस वेजिटेबल पेंट से पेंट किया गया। उस टाइम केमिकल पेंट नहीं थे, कलर नहीं थे, वेजिटेबल फूलों से कलर बनाए गए, ये सब वेजिटेबल पेंट से पूरा पेंट किया गया। ये बच्चों के नॉलेज के लिए। हमारे यहाँ पे जैसलमेर के महाराव साहब थे जिनकी हाइट थी 7.5 फीट, 250 kg वेट। उनका ओरिजिनल गाउन का यहाँ पे एक कॉपी रखा हुआ जैसलमेर म्यूजियम में। और यहाँ पे अगर आप देखो दूसरा सामान देखो उनका नहीं है। ये डंबल से एक्सरसाइज करने के लिए खड़ा जूते हैं और बेड, और वो वाटर कॉपी है। देखो अब फ्रिज, अब फिर मारवाड़ी की यहाँ बात आएगी, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्रिज है, पानी भरो, ऊपर से कपड़े को भिगो के छोड़ दो। जैसा फ्रीज आपको ठंडा चिल्ड करके देता है, वैसे के वैसे ही कॉपी चिल्ड करके देती है बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के। और फ्रीज वाला गला पकड़ देता ठंडा पीते, ये नहीं पकड़ेगा। ये है दीवाने आम, ये आम जनता से रेगुलर ये आम दरबार तो लगता था, वो इस रूम में लगता था। ये राजा की राज करती है। ये 3 डोर ओपन होते थे, एक छत बनी हुई छोटी सी, उसके ऊपर लोग बैठते थे। समस्याएं सारी यहाँ सुनी जाती थी, और समस्याएं सुनने के बाद फैसला होता था मैच को। ये फोर्ट के ऊपर जा रहे हैं। मैं सारा तो नहीं शूट कर पाया, पर थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाया जरूर है। क्या बात है जी, व्यू तो इधर से ही है, क्या बात है, मूवमेंट है। चलो जी, यहाँ से आप देख सकते हो गोल्डन सिटी का पूरा व्यू। बहुत ही बड़ा शहर है, छोटा नहीं। बनाया था कि जो अंदर लेबर चल रही है उसके पानी पीने के लिए, बरसात में पानी आके स्टोर हो तो लेबर पानी पिए। इससे पहले जो है ये पहले ये सेट ये वाला नहीं था ना, ये इसको बसे कितना टाइम हुआ है जो बाहर वाला है? 200 साल, 18th सेंचुरी के बाद। ओके ओके ओके, तो पहले उससे पहले सारा अंदर ही होता था फोर्ट के। सिटी न्यू, ओल्ड अंदर थी, न्यू बाहर थी। ओके ओके, न्यू डन। बाद में 18th सेंचुरी के बाद में 200 सालों में इतना सिटी बनाई है, ये न्यू सिटी है। जैसलमेर के राजा जो है, मतलब उनका जो राजशासन है उसका फ्लैग है, और काफी भीड़ है फ्लैग के पास इससे फोटो खिंचवाने के लिए। हमारा ही फोटो भी करेंगे। तो ये किले का मॉडर्न है, लुक लाइक इंडिया मॉडर्न, अपने भारत के मॉडर्न जैसा लगता है अगर उधर जाके देखते हैं तो। दूसरा मैंने बोला था आपको त्रिकूटगढ़, ट्रायंगल है ना, ये दिख रहा ट्रायंगल आपको, 2 कॉर्नर ये रहे, एक हो रहा है, ये बोलता था ट्रायंगल, इसलिए इसको बोलते थे त्रिकूटगढ़। ये बताना कौन सा रूम है? दासियों के रुकने के लिए गैलरी है, मतलब उनके रूम थे यहाँ पे, और रानी के लिए वॉक गैलरी। अभी वाले राजा यहाँ रहते हैं, इसका नाम है मंदिर पैलेस, और ये इनका बंगलो है, जवान निवास बंगलो। इन दोनों जगह पे रहते हैं। अब जा रहे हैं फोर्ट से वापस। मुझे सौरभ भाई ने कहा कि आप पीछे बैठ जाओ, पीछे से व्यू बढ़िया आएगा, वीडियो अच्छा बनेगा। मैंने कहा बैठ जाते हैं, क्या दिक्कत है अपने को। लेट्स गो। फाइनली जैसलमेर को कह रहे हैं बाय बाय। वैसे मैं पहले भी आया, मैं रुका भी नहीं, और मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं कुछ भी वैसा सच बाय करता नहीं हूँ, बट मम्मी पापा साथ थे इस बार, तो मतलब ऐसे शॉपिंग कर ली इन्होंने, मैं तो परेशान ही हो गया, इतना पैसा खर्च दिया है। चलो निकलते हैं अब यहाँ से। अच्छा एक्सपीरियंस गया है, जैसलमेर रुक गए हम, फोर्ट में रुक गए, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऐसे नहीं तो हो जाता सिर्फ हाथ लगाया और आगे वापस। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से निकलेंगे। टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, तो अभी हमें जहाँ जाना है वहाँ के लिए बहुत लेट हो जाएगा। देखेंगे रास्ते में बीच में रुकना होगा तो रुकेंगे, नहीं तो सीधा कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स गो। भी मैंने किया गलत काम, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन गाड़ी क्या है स्पीड पे ज़्यादा थी, ओवर स्पीडिंग का वो चलान कर रहे थे, और पीछे मैंने साइन बोर्ड कहीं देखा ही नहीं। अब ओवर स्पीडिंग का चलान जो है वो 2000 रुपये का रहता है। जब मैं हल्द्वानी गया था वहाँ मेरा ऑनलाइन आया था, तो अब 2000 का चलान अगर होगा यहाँ पे, नहीं तो लाइसेंस ये सस्पेंड करेंगे। चलो लाइसेंस सस्पेंड ना भी करें, लेकिन वो आएगा। और वो 2000 का चलान मैंने बड़ी देर बाद पे किया था, तो फिर मैंने 1000 रुपया दिया। मैंने कहा सर लो इसको करो, तो कह रहे ठीक है। तो फिर बस इतना अच्छा शानदार हाईवे बना हुआ है, अब क्या करूँ। साइन बोर्ड भी कहीं लगा नहीं था, बट क्या है कि अब अपनी जगह नहीं, और मैं यहाँ क्या बहसबाजी करूँ, बोलूँ नहीं है वो, फिर चलान काटेंगे। तो फिर मैंने कहा लो टेक योर मनी, लेट मी गो। हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि जब जो आगे बैठे उनको नींद आने लग जाए तो शिफ्टिंग हो जाएगी। वैसे तो मम्मी भी पीछे सो ही रही थी, लेकिन पापा उठ गए पीछे ही चले गए। तुम आगे पापा ने कहा बहुत एरिया देख लिया मैंने, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। अब मैं 130 की स्पीड पे चल रहा हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे ना इतना नॉर्मल सा लग रहा है। अब ये स्पीड लिमिट है यहाँ पे 70। अब बताओ करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। खाना तो यहाँ बढ़िया ही मिलता है हर जगह, तकरीबन सब जगह हमने खाया। पालक पनीर मंगा लिया अभी, तो साथ में चपाती मंगा लेंगे और चाय कर लेंगे। यार पापा भी थार देख रहे हैं, आप भी थार देख रहे हो, क्या है?
हमारे पास भी थी तारे। तो अभी अपने पास बड़ी गाड़ी आ गई, इंडिकेशन जो है वो आ गई थी। तो चलिए अब फ्यूल करवा लेते हैं गाड़ी में, ठीक है ना। 6 बज चुके हैं, सूरज ढल चुका है, सफर का ही था। पापा वॉशरूम चले गए हैं। क्या है आपकी प्रॉब्लम? क्या गाड़ी अब चलाऊँ? फिर देर के तो रेस्ट कर लो। क्या चला लो, चलती है, और क्या, चलाओ। तो थक गया है यार। ऑटोमेटिक गाड़ी आप तो चला ही सकते हो। हाँ तो फिर हम घर थोड़ी जाएंगे, हाँ, फिर कहीं और ही चले जाएंगे। इस वक्त में क्या है, नोजल छोटी है, अंदर ही चली गई है। तो ये देखते हैं अभी कितने में फुल होगा। 91 लीटर है, पीछे आपको 90 भी दिखा रहे थे ना। चलो अब फुल्ली करवाएंगे, बार बार नहीं रोकेंगे गाड़ी को ना। खाना भी खाया हुआ है, अब एक ही गो में शू। पूरे राजस्थान के ट्रिप में हमें रोड का कोई भी खराब पैच नहीं मिला। ये हमारे पहला खराब पैच मिला है तो थोड़ा सा ही है, मतलब ये देखो 3.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे बोल रहा है ये टर्न आ जाएगा नेशनल हाईवे, लेकिन है बड़े पीछे कीचड़ ही कीचड़ था। चलो क्या करना है, अब जाना तो है। ये फंस गई ना गाड़ी, हाँ, जो भी रोड से साइड पे जाएगा वो तो फंसेगा ही। तो भाई सब चले गए होंगे साइड पे, तो फंस गए। चलो बहुत कंस्ट्रक्शन है। फाइनली वी आर हिटिंग द नेशनल हाईवे, ठीक है। ये सामने देख सकते हो आप। उम्मीद करते हैं कि पता नहीं कितने किलोमीटर तक ये सीधा ही रहेगा रास्ता। और आता ही सबसे पहले स्वागत हुआ है हमारा टोल के साथ। कोई बात नहीं, टोल बना है देने के लिए। पता नहीं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन 276 किलोमीटर तक हमें शायद सीधा ही जाना है। अब उम्मीद तो यही है मुझे। तो चलो डालते हैं क्रूज कंट्रोल, डाल देते हैं 150 की स्पीड पर क्रूज कंट्रोल लगा दें। 150 ज़्यादा चलो फिर 120 पे डालेंगे। डिस्टेंस तो अभी हमारा रहता है कितना, 112 किलोमीटर और नेशनल हाईवे 18 किलोमीटर। लेकिन आगे धुंध चेक कर रहे हो, मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है, दिख तो रहा है। ये हमने नेशनल हाईवे जो है एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है और ये हम बीच वाले रास्ते पे, अब गूगल मैप ने जो दिखाया है इस टाइम रात को, तो मैं क्या करूँ। और 10:30 का टाइम हो गया है। एक रेस्टोरेंट खुला था, फिर हमने कहा वैसा खाना तो खाया ही था, फिर ना खाई हो तो रात को भूख लग जाती है, इसलिए खाना खाएंगे और सीधा निकलेंगे आगे की ओर। ठीक है, अब और जा रहे हैं, लेट्स गो। थक गए आज, बहुत ज़्यादा थक गए। कोई नहीं थक गया। खाना तो हो गया, तो पापा क्या हर बार खाने के बाद चाय तो पीते ही हैं। मम्मी चाय मंगाएंगी नहीं, लेकिन पापा का मज़ा जरूर किरकिरा करेंगी। तो पापा ने देख दी इतनी। ठीक किया आपने। दी हो गई, रात के टाइम फंस गए। गूगल मैप दिखा रहा है ये वाला रास्ता, यहाँ इन्होंने इतने बड़े बड़े बैरियर रख रखे हैं। ये वाला तो मैं क्रॉस कर भी लूँगा, ठीक है, ये मैं क्रॉस करवा दूंगा। आगे फिर बड़े बड़े हैं, वहाँ तो गैप ही नहीं है। चलो कोई नहीं, पूरा घूम के जाना पड़ेगा। भाई तो मेरा समझ में आता भी है, देखो इतने बड़े बड़े ट्रक हैं, इनको भी गलती लग रही है। इतना बड़ा हाईवे बंद कर दिया पूरा, क्या पता चलेगा किसी को। अभी हम तो घूम के यहाँ से निकल जाएंगे। ये दिन में खोल देते हैं ये। अच्छा, दिन में खोल देते हैं। तभी रात को तो कोई होता नहीं है, दिन में ट्रैफिक वाले भी होते हैं। अच्छा, रात को बंद कर देते, कोई सीधा भी धकेल देता गाड़ी। हाँ इसके ठीक, चक्कर में बंद कर देते। हाँ सीधा चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए जी, काफ़ी घूम शूम के हमें आना पड़ा है। हालांकि हम पहुंचेंगे उसी पॉइंट पे ही, बट पूरा गांव घूम कर आए हैं। यहाँ पे आप मैप देखोगे, अगर अभी हमें ये दिखा रहा है यहाँ से सीधा, लेकिन यहाँ पे भी ये बंद होगा। तो हमें ये जो बैरियर है सामने, ये क्रॉस करके और फिर हमें जाना है आगे। ये है मालगाड़ी का डब्बा, जिसके लिए फाटक बंद नहीं, इसके लिए नहीं, फाटक किसी और चीज़ के लिए बंद किया हुआ है। रात को एडवेंचर हो रहा है। ट्रेन चलेगी, वो वाली भी, ये वाली भी। मुझे लगता है अब फाटक खुलेगा, और फाटक में निकल जाएंगे। पहुंच गए हम वापस। ये था, हम रोड के उस साइड थे यहाँ। 1 मिनट, ठीक है जी, ठीक है भैया, थैंक यू। ओके जी, ओके ओके ओके। वो भाई वहाँ चले गए, देख रहे हो, वो बेसिकली वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने कहा रुको, मैं आपको पूरा ड्रॉप करके फिर से वहीं पे आ जाऊंगा। जान शहर है, रात के 11:20 हो रहे हैं। तो हमने उनको गाड़ी में बिठा भी लिया। बट क्या है कि मुझे ना बात करके वाइब ठीक लगी, मतलब इतना बंदा समझ भी जाता है। मतलब मेरे को बंदा लगा नहीं था वैसा। बंदे की थोड़ी आवाज, लेकिन नहीं, हाँ। और बाहर का कोई पता नहीं चलता है हाँ, कब आवाज बदल जाए। हाँ, लेकिन फिर भी आप ये चीज देखो कि मतलब सब सही रहा। मतलब उन्होंने हमें रास्ता ही दिखाया, इज अ गुड पर्सन। लेकिन रात के इतने टाइम में हमने रिस्क ले लिया, अगर ना भी कोई होता। तो एक चीज और है, हम क्रॉस भी नहीं कर सकते थे, ये इतना रास्ता नहीं हम आ सकते थे। ये 100 मीटर का बीच का डिस्टेंस था, वहाँ पे उन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए थे। तो हमने 5 किलोमीटर घूम के पूरा हम आए अंदर गलियों वलियों से। तो चलो